5 जुलाई यानी मंगलवार को योगी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। इससे पहले सोमवार को सीएम योगी ने 100 दिन का लेखा जोखा जनता के सामने रखा। लोक भवन में उन्होंने कहा, यूपी में बुलडोजर के साथ गांव गरीब पर फोकस किया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर हो गए हैं और अब नमाज और रामनवमी सड़कों पर नहीं होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। 100 दिन में 525 एनकाउंटर हुए, 62 माफिया के 284 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए 80,000 करोड़ का निवेश हुआ। धार्मिक स्थलों से 74,400 लाउडस्पीकर हटा दिए गए। फ्री राशन योजना को 3 महीने के लिए आगे बढ़ाया गया। हालांकि विपक्ष ने भी इस पर हमला किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा है, यूपी गोरख धंधे से बर्बाद हो गया है। विधान परिषद कांग्रेस मुक्त हुई। सीएम ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर सपा और कांग्रेस पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि विधान परिषद चुनाव में भाजपा ने 33 सीट पर जीत हासिल की है। विधान परिषद कांग्रेस मुक्त हो गई है। इसके अलावा भाजपा ने आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में जीत हासिल कर ली है। यूपी में 37 साल में पहली बार किसी सीएम ने कार्यकाल पूरा किया है। दूसरी बार जीत दर्ज कर ली है। 97 संकल्प पूरे किए हैं। 100 दिन में 97 संकल्प पूरे हुए। सीएम योगी ने कहा, 100 दिन के लिए 130 संकल्प लिए गए थे, उनमें से 97 संकल्प पूरे हो चुके हैं। 130 संकल्पों में 97 पहले बजट में शामिल किया गया था। 100 दिन में निवेश के 80,000 से अधिक परियोजना का शिलान्यास हुआ। 1400 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स कवर हो चुके हैं। हमने वो 10 सेक्टर चुने जिस पर कार्य योजना बनाकर यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाया जा सकता है। हर सेक्टर के लिए एक सीनियर अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। 18 मंत्री समूहों ने 18 कमिश्नरेट में 72 घंटों तक कैंप किया है। जनता के बीच चौपाल किए हैं। विकास कार्यों को भौतिक रूप से देखा है। अब बुलडोजर के साथ गांव गरीब का विकास भी हो रहा है। पहली बार ई पेंशन की योजना लागू हुई है। डिजिटल इंडिया के युग में 15,000 करोड़ से 4 नए डेटा सेंटर बनाए जा चुके हैं। यूपी में डेटा सेंटर बनाने का हब बन रहा है। यूपी में डेटा सेंटर नीति लागू हो चुकी है। इससे 4,000 नौजवानों को जॉब्स मिलेंगी। ई विधान लागू हो चुका है। आखिर सत्र इसी कार्यक्रम पर आयोजित हुआ था। केंद्र सरकार की कई योजनाएं लागू की गई थी, लेकिन राज्य सरकार की इच्छा शक्ति नहीं दिखती थी। 5 सालों में कानूनी व्यवस्था को हमने बेहतर किया है, जिसका संदेश पूरे देश में देखा गया है। अब यहाँ निवेश बढ़ रहा है। यह अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का असर है। पुलिस के संरक्षण में कोई गलत काम नहीं हुए हैं। 68,000 से ज्यादा अवैध पार्किंग स्थल हटवाए गए हैं। धर्मस्थलों से 1.2 लाख लाउडस्पीकर्स को हटवा दिया गया है। इनमें से वो भी शामिल है जिनका ध्वनि प्रदूषण को कम कराया गया है। अब सड़कों पर सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होते हैं। अब अलविदा की नमाज सड़कों पर नहीं होगी। ईद और रामनवमी के कार्यक्रम सड़क पर प्रदर्शन के माध्यम नहीं बनेंगे। बेरोजगारी दर 18% से घटकर 2% रह गई है। 5 सालों में प्रदेश की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय 2 गुना से ज्यादा वृद्धि हो चुकी है। पहले बजट में 97 संकल्प शामिल किए गए थे, उन्हें पूरा किया गया। सीएमआई के ताजा डेटा 2017 में बेरोजगारी दर 18% थी, अब वो 2.9% रह गई है। एक्सपोर्ट 1,56,000 करोड़ का है। इससे रोजगार बढ़ रहे हैं। गृह विभाग के तरफ से 10,000 नौकरियों का टारगेट पूरा किया गया है। 5 लाख प्रत्यक्ष और 20 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार देने के लिए 80,000 करोड़ से उद्यम लगाए जा रहे हैं। 3 जून को पीएम ने लखनऊ आकर औद्योगिक विकास की नई नींव रखी थी। स्पोर्ट्स में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राजपत्रित पदों पर रखा गया है। 400 रोजगार मेले लगाए गए थे। युवाओं को मदद मिली है। 17 लाख टैबलेट और मोबाइल्स युवाओं को दिए गए हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 1 लाख नई बालिका जोड़ी गई है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 1 लाख नई बालिका को जोड़ा गया है। 13.68 लाख बालिका को फायदा मिल रहा है। महिला स्वयं सहायता समूह को रिवॉल्विंग फंड के जरिए 400 करोड़ का लोन दिया है।
होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर का तोहफा दे रही हैं। किसानों की मजबूती के लिए हमने काम किए हैं। सिंचाई के दायरे को 21 लाख हेक्टेयर तक विस्तार किया गया है। 12,000 करोड़ का गन्ना भुगतान किसानों को दिया गया है। आवासीय अभिलेख 11 लाख ग्रामीणों को आवास के लिए प्रपत्र सौंपे गए हैं। यूपी के परंपरागत उत्पाद G7 में यूपी में शामिल देशों के बड़े नेताओं को गिफ्ट देकर वैश्विक पहचान दिलाने के लिए दिशा में कदम उठाए गए हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। अगले हफ्ते नरेंद्र मोदी उद्घाटन भी करने वाले हैं। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे को भी हमने आगे बढ़ाया है। 108 एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम कम किया गया है। एयर कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया गया है। 2017 में 2 एयरपोर्ट सक्रिय थे, आज 9 एयरपोर्ट सक्रिय हैं। 10 पर काम चल रहा है। वन महोत्सव के कार्यक्रम से हम जुड़े हैं। कल ही 25 करोड़ के पौधारोपण का लक्ष्य हम हासिल कर चुके हैं। 15 अगस्त को देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव होगा, तब हम हर गांव में 75 पौधे लगाएंगे। जलवायु संरक्षण के लिए पॉलिथीन पर रोक लगा दी जा चुकी है। योगी सरकार 2.0 में सीएम योगी ने 100 दिन के बुक लॉग का विमोचन किया है। यूपी में हुए विकास कार्यों पर शॉर्ट फिल्म दिखाई जा रही है। अब 100 दिन के कार्यकाल के अंदर 97 संकल्पों को पूरा कर लिया गया है। वैसे ही देखना अब ये बाकी है कि जो 130 संकल्प थे, उनमें से अब जितने भी बाकी हैं वो कब पूरे होंगे या कितनी जल्दी पूरे होंगे, और किस तरीके की और खुशखबरी जो सरकार है वो लोगों को देने वाली है। बाकी आगे की खबरों के लिए देखते रहिए नजर टुडे। नमस्कार।